गवर्नर, तब जाके एक्ट बनेगा। रिजेक्ट हो गया तो असेंबली डेड हो जाएगा। फिर गवर्नर के पास जाएगा तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। रिजर्व करेगा प्रेसिडेंट के पास, रिजर्व करेगा तो प्रेसिडेंट को भेजेगा आर्टिकल 200 का यूज करके रिकॉन्सिडरेशन के लिए। या लेजिस्लेटिव असेंबली रिमाइंडर कर सकता है 1 मंथ के लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ जज देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ जज आर्टिकल 124 जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विथ CGI। फर्स्ट जज ऑफ केस कंसल्टेशन नॉट इक्वल टू कंकरेंस। सेकेंड जज केस में कंसल्टेशन इज कंकरेंस। फर्स्ट जज केस में कंसल्टेशन कंकरेंस इक्वल नहीं थे। सेकेंड जज में कंसल्टेशन इज कंकरेंस हो गया। थर्ड जज केस में कंसल्टेशन इज कंकरेंस विथ प्लूरलिटी ऑफ जज। फोर्थ जज केस में एनजेक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, 2014 में आया था। इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर हो गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें जुडिशरी का ये बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट कर रहा था। रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ग्राउंड्स क्या है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूवल करने का? मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी 2 ग्राउंड है। इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन, लोकसभा 100 चाहिए और 50 राज्यसभा। एडमिशन ऑफ मोशन प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा। फिर कंस्टिट्यूशन ऑफ इंक्वायरी कमेटी बनेगी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के भी। वो गिल्टी होगा या नॉट गिल्टी। गिल्टी होगा तो हाउस प्रोसीड होगा फर्दर स्पेशल मेजॉरिटी के साथ और सेकंड हाउस में भेजा जाएगा, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। अगर नॉट गिल्टी होगा तो मोशन वहीं पे डाई हो जाएगा। जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट देखते हैं। ओरिजिनल जुडिक्शन, रिट जुडिक्शन, अपीलेट जुडिक्शन, रिवाइजरी जुडिक्शन, एडवाइजरी जुडिक्शन। ओरिजिनल जुडिक्शन में था सेंटर और स्टेट का जो भी डिस्प्यूट होता है उसको देखता है सुप्रीम कोर्ट। 2 या 2 से अधिक स्टेट को या इंटर स्टेट को, जो भी किसी स्टेट सेंटर का मैटर आता है ओरिजिनल जुडिक्शन के अंडर आता है। आर्टिकल 32 में मेंशन है रिट जुडिक्शन और अपीलेंट जुडिक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल अपीलेंट में आता है। एडवाइजरी जो है आर्टिकल 143 में मेंशन है। आर्टिकल में एडवाइजरी नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। एडवाइस जो है बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट पे, माने या ना माने इसके ऊपर प्रेसिडेंट के ऊपर है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सेल एडवाइज। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है मे एडवाइज। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होगा उसमें एडवाइज करना जरूरी है, और जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है उसमें मे भी एडवाइज कर सकते हैं। हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट ऑफ जज। आर्टिकल 217 प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ CGI। प्रेसिडेंट CGI से कंसल्टेड करके गवर्नर ऑफ स्टेट के थ्रू अपॉइंट करता है जज का। कैसे होता है अपॉइंटमेंट ऑफ जज? प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ CGI गवर्नर ऑफ स्टेट। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जज केस में सेम लाइक था सुप्रीम कोर्ट है। कंसल्टेशन प्रोसेस जो था इक्वल टू कोलेजियम। कोलेजियम में CGI होते हैं और 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। कोलेजियम में CGI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देन टू बी कंसल्टेड गवर्नर और CGI ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्टेड किया जाता है।
जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट जो है ओरिजिनल रेट अपीलेंट सुपरवाइजरी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट। जो हाई कोर्ट का जो रेट है आर्टिकल 226 में जो है, सुप्रीम कोर्ट का 32 में है, रेट जो है हाई कोर्ट का जो है 226 में है। इसमें हाई कोर्ट का वाइडर है एरिया देन सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स जो है वाइडर है सुप्रीम कोर्ट का। अपीलेंट जुरिडिक्शन में हाई कोर्ट प्राइमरली एन अपील कोर्ट। सुपरवाइजरी जो है ऑन ऑल लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल इन जुडिक्शन आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अपीलेंट में क्रिमिनल और सिविल आते हैं। क्रिमिनल में एनी डेथ सेंटेंस जो हो गया नीड टू बी कन्फर्ड बाई हाई कोर्ट, और एनी कोई भी पनिशमेंट है मोर देन 7 ईयर कैन बी अपील्ड किए जा सकते हैं। सबऑर्डिनेट कोड, सबऑर्डिनेट कोड लोअर कोर्ट जिसे हम लोग कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ऑफ जज होते हैं। गवर्नर कंसल्टेट करते हैं हाई कोर्ट जैसे सेल डेथ सेंटेंस के लिए, हाई कोर्ट जगह सेल कन्फर्म के लिए। सिविल साइड, क्रिमिनल साइड। सबऑर्डिनेट जज कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 ईयर कोर्ट होते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट 3 ईयर्स का, इधर मुंसिफ कोर्ट होते हैं। गवर्नर इन कंसल्टेशन विथ एसपीएससी एंड हाई कोर्ट अंडर द कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट। लोकल गवर्नमेंट देखते हैं। लोकल गवर्नमेंट रिकमेंड किए थे बलवंत मेहता कमेटी से, जो कि 1957 में आया था। 1957 थ्री टायर गवर्नमेंट होता है, रिकमेंड किए थे। और ये आया था कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 73 1992 में मेंशन किया गया। पंचायती राज इसमें एक्सप्लेन किया गया है। 74 में एक्सप्लेन है। म्यूनिसिपैलिटी एक्सप्लेन है 1992 में। ये भी देखते हैं, इसके लोकल गवर्नमेंट के बारे में देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? 3 टायर गवर्नमेंट होता है, 3 लेवल पे होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, फिर ब्लॉक लेवल पे होता है, फिर विलेज लेवल पे होता है। 3 स्ट्रक्चर इसका होता है। 3 टायर बोलते हैं। यूनिफॉर्मिटी होता है तीनों के अंदर। रेगुलर इलेक्शन होता है। गवर्नेंस के नो फंड्स, नो फंक्शन, नो फंक्शनैलिटी, नो ऑटोमोबिलिटी। इंस्टीट्यूशन ग्राम सभा, सोशल एंड जेंडर जस्टिस डेवलपमेंट, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन SC/ST का दिए हैं। डेवलपमेंट में डिसेंट्रलाइजेशन, प्लानिंग, गवर्नेंस सब एक्सप्लेन किए गए हैं। लोकल गवर्नमेंट आया था 73 कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में, 74 कॉन्स्टिट्यूशन 1992। इसमें म्यूनिसिपैलिटी के एक्सप्लेन है, इसमें पंचायत एक्सप्लेन है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में है और ये 9A में है। आर्टिकल मेंशन है 243 से 243 तक और 243B से 243G तक। शेड्यूल 11 में एक्सप्लेन है, शेड्यूल 12 में है। इसमें 29 फंक्शन है, इसमें 18 फंक्शन है। पंचायती राज, अर्बन लोकल रूरल लोकल बॉडी, इलेक्शन, रिजर्वेशन, मेंबर एट ऑल लेवल, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। SC/ST OBC वुमेन कोई भी 1/3 रिजर्व रहता है। वुमेन का सीट 1/3। चेयरपर्सन अब जो पंचायत जो होता है इनडायरेक्टली चूज किया जाता है स्टेट
लेजिस्लेटिव स्टेट 1/3 वुमेन का रिजर्वेशन होता है। चेयरपर्सन ऑफ इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू होता है 1/3, इसमें भी वुमेन का रिजर्वेशन होता है। यूनियन टेरिटरी देखते हैं 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट आया था जिसमें चीफ कमिश्नर प्रोविजंस थे। पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट जो थे यूनियन टेरिटरी आते थे। दिल्ली स्पेशल प्रोविजन 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आया था। एनसीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी। एक ऐसे एनसीटी के जैसे एक एनसीआर होता है जिसे बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन। जैसे कि ये बल्ब है तो बल्ब एनसीटी है, इसका जहाँ जहाँ प्रकाश जो जा रहा है वो एनसीआर का है, एनसीआर वाला रीजन है। एनसीटी ऑफ दिल्ली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है। एग्जीक्यूटिव में सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएंगे। साइज 10% एमएलए होंगे। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा। लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेसेस ऑफ असेंबली। ऑर्डिनेंस व्हेन असेंबली डिसॉल्व। प्रेसिडेंट अप्रूवल नेसेसरी। लेजिस्लेटिव जो है 70 सीटें हैं दिल्ली की। सही। कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर पुलिस लैंड। ये आता है सेंट्रल के अंदर, मतलब प्रेसिडेंट के कंट्रोल में आता है। ये पुलिस हो गया, लैंड हो गया, ऑर्डर जो पब्लिक है ये जो हो गया, ये सब आता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर, जो कि प्रेसिडेंट के एजेंट होते हैं। शेड्यूल एरिया 5 क्रिएशन। प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ गवर्नर। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सटेंड टू शेड्यूल एरिया। Executive power of center can give direction to the state. Governor shall give reports to President. Tribal Advisory Council जो 20 होता है, 3/4 ट्राइबल मेंबर होते हैं, 20 जिसमें मेंबर रहते हैं। लॉ एंड रेगुलेशन। लॉ जो है गवर्नर कैन मॉडिफाई देम, और रेगुलेशन जो है गवर्नर कैन रिपील एंड अमेंड लॉ। कमीशन फॉर शेड्यूल एरिया। इसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर आएगा UN देवान एंड दिलीप सिंह फ्यूरी। ट्राइबल एरिया शेड्यूल 6 में दिया गया है। इसका ट्रिक है AM/TM, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 स्टेट लिए आते हैं। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 30 मेंबर होते हैं, जिसमें 26 इलेक्टेड होते हैं। ऑटोनॉमस ADC, शॉर्ट में ADC बोलते हैं, जिसमें 30 मेंबर होते हैं, 26 इलेक्टेड होते हैं, 4 गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। मेक लॉज अप्रूव, लॉ बनाते हैं ये गवर्नर, उसके अप्रूव करता है। कॉन्स्टिट्यूट रीजनल एंड विलेज काउंसिल के द्वारा कलेक्ट करता है रेवेन्यू। मेक रेगुलेशन, एसेंट देगा, अप्रूवल होगा तो जाके गवर्नर। रीजनल काउंसिल होता है ADC के बाद रीजनल काउंसिल होता है, फिर विलेज काउंसिल आता है नीचे। जुडिशियल बॉडी ऑफ इंटर ट्राइबल इशू, अप्रूवल जो है हाई कोर्ट डिसाइड करते हैं भाई गवर्नर के द्वारा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कंपनी रूल आता है, देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कंपनी रूल आता है 1773 से 1858 तक।
1858 तक और क्राउन रूल 1858 से 1947 तक। कंपनी रूल में रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में आता है, फिर पिट्स एक्ट आता है 1784, उसके बाद चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट 1853, 1893। क्राउन रूल में 1858 के बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फिर 1892 आता है, 909 आता है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, फिर लास्ट में इंडिया इंडिपेंडेंस इन 1947। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इवोल्यूशन कैसे होता है, आइडिया आया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा, फिर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 1935 में जवाहरलाल नेहरू फाउंड किए इसे, फिर ब्रिटिश एग्री हुए 1940 में, अगस्त ऑफर आया उसके थ्रू, फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया, फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया जिसमें 3 मेंबर थे, अलेक्जेंडर, चैडविक, लॉरेंस। यहाँ पे पॉलिटी मेन चीज़ें रिवीजन हो गया। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।